द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, तो राणा का वंशज है फेंक जहां तक बाला जाए। नमस्कार दोस्तों, मेवाड़ की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम राजस्थान के इतिहास में विभिन्न रियासतों का इतिहास पढ़ेंगे। उन रियासतों पर जिस राजवंशों ने शासन किया उनके बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, जिस समय राजस्थान का एकीकरण हुआ उस समय राजस्थान में कुल 19 रियासत, 3 ठिकाने व एक केंद्र शासित प्रदेश था, जिनका विलय करके राजस्थान का गठन हुआ। तो दोस्तों, 19 रियासतों में सबसे प्राचीन जो रियासत थी वो मेवाड़ रियासत थी, और मेवाड़ रियासत पर जिस वंश ने शासन किया वो गुहिल वंश कहलाया, और गुहिल वंश ही आगे जाके एक सिसोदिया वंश कहलाया। तो दोस्तों, इस मेवाड़ रियासत की स्थापना 566 ईस्वी में हुई थी और राजा गुहिल द्वारा की गई, इसलिए इसको गुहिल वंश कहा गया। और जो ये मेवाड़ रियासत है दोस्तों, इसको मेवाड़ का अर्थ होता है कि मेर या मेव जाति से रक्षित प्रदेश। दोस्तों, ये मेवाड़ रियासत जो है महाभारत काल में सिवी जनपद का अंग था, और सिवी जनपद की जो राजधानी थी वह मध्यमिका थी, और मध्यमिका का वर्तमान नाम नगरी है, और जो नगरी जो है चित्तौड़गढ़ में है। दोस्तों, जो ये मेवाड़ का जो क्षेत्र, अभी जो मेवाड़ क्षेत्र है जो 4 जिलों में है। पहला है भीलवाड़ा, दूसरा राजसमंद, तीसरा चित्तौड़गढ़ और चौथा उदयपुर। दोस्तों, उदयपुर को दोस्तों जिलों की नगरी भी कहा जाता है, और इन रियासत पर जिस वंश ने शासन किया वो गुल वंश कहलाया। दोस्तों, तो आइए हम मेवाड़ रियासत के बारे में पढ़ते हैं। दोस्तों, देखिए, ये मेवाड़ रियासत की स्थापना 566 ईस्वी में हुई दोस्तों, और 566 इसका प्राचीन रियासत, इसकी राजधानी जो थी वो मध्यमिका थी दोस्तों। ठीक है, इस पर जिस वंश ने शासन किया वो गुल वंश कहलाया, और आगे जाकर वो सिसोदिया वंश कहलाया दोस्तों। ठीक है, और ये जो मेवाड़ रियासत के जो शासक थे वो अपने आप को सूर्यवंशी बताते थे। सूर्यवंशी यानी कि सूर्य से उत्पन्न हुए वंश, तो ये अपने आप को सूर्यवंशी बताते हैं। इसके कुछ प्रमाण भी मिलते हैं, जैसे कि मेवाड़ का ध्वज, मेवाड़ के ध्वज पर सबसे ऊपरी में सूर्य की आकृति, और एक शासक हुए हैं मेवाड़ के कालभोज बप्पा रावल, जिन्होंने अपने सिक्के चलाए थे सोने के, उस पर भी सोने की आकृति। और मेवाड़ के एक और शासक हुए हैं रायमल जो शासक हुआ उन्होंने अपने लेख में खुद को सूर्यवंशी लिखवाया है दोस्तों। तो इसके भी प्रमाण मिलते हैं, और ये सूर्यवंशी के प्रमाण एक किसी शिलालेख के माध्यम से भी मिलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, सूर्यवंशी कहलाते हैं अपने आप में, और इनके गुहिल वंश की उत्पत्ति के भी बहुत सारे विभिन्न मत है दोस्तों, लेकिन उनमें से 2 मत अति प्रसिद्ध हैं, एक अबुल फजल का और दूसरा कर्नल जेम्स टोड का। दोस्तों, जो अबुल फजल ने गुहिल वंश को ईरान के शासक नौशेखा आदिल की संतान बताया। ईरान का जो एक शासक था नौशेखा आदिल, उसकी संतान बताया। और दूसरा ग्रंथ है कर्नल जेम्स टोड के अनुसार। कर्नल जेम्स टोड है जो कहते हैं कि ये गुहिल वंश जो है वो गुजरात के शासक शिलादित्य के वंश है दोस्तों। तो दोस्तों देखिए, आप अपने नोटबुक में उतार सकते हैं कि जो मेवाड़ रियासत है जो सबसे प्राचीन रियासत है, और जो गुहिल वंश है जो सबसे प्राचीन राजवंश है दोस्तों। और इसकी मेवाड़ रियासत की जो राजधानी थी वो मध्यमिका थी दोस्तों। ठीक है, और इसके सूर्यवंशी शासक अपने आप को सूर्यवंशी शासक मानते हैं, जिसके प्रमाण मेवाड़ का ध्वज है उस पे मिलता है, और कालभोज बप्पा रावल द्वारा जो सिक्के चलाएगा उस पे मिलता है। ठीक है, तो इसका प्रमाण मिलता है। और इसकी उत्पत्ति के संबंध में मत तो बहुत सारे दोस्तों, लेकिन 2 मत अति प्रसिद्ध है, अबुल फजल का और दूसरा कर्नल जेम्स टोड का। अबुल फजल ने कहा था कि यह ईरान के शासक नौशेखा आदिल की संतान है, और कर्नल जेम्स टोड के अनुसार ये गुजरात के शासक शिलादित्य के वंशज है। ठीक है दोस्तों, आप इस वीडियो को देख करके आराम से नोटबुक में उतार सकते हैं दोस्तों। वर्तमान में मेवाड़ के अंतर्गत जो जिले आते हैं वो 4 है दोस्तों। कितने? 4। पहला उदयपुर, दूसरा चित्तौड़गढ़, तीसरा राजसमंद और चौथा भीलवाड़ा दोस्तों। तो दोस्तों, हम आप एक बार ये उतार लीजिए, फिर हम आगे मेवाड़ ध्वज के बारे में समझते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, जो मेवाड़ के राजवंश थे वो अपने आप को सूर्यवंशी बताते थे। तो हमने जैसे उसके में देखा था कि उसके प्रमाण एक मेवाड़ के ध्वज से मिलते हैं। तो देखिए, ये रहा, देखिए दोस्तों, मेवाड़ का ध्वज, जिसमें सबसे ऊपरी सूर्य की आकृति बनी हुई है दोस्तों। कौन सी? सूर्य की आकृति बनी हुई है। मेवाड़ के ध्वज पे सबसे ऊपर में सूर्य की आकृति बनी हुई है, और बीच में चित्तौड़गढ़ लिखा हुआ है। चित्तौड़गढ़ जो कि मेवाड़ की राजधानी भी रह चुका है दोस्तों। और एक तरफ इसके वीर सेनापति यानी कि वीर सेनापति है जो पूजा जी है, और दूसरी तरफ क्षत्रिय योद्धा का चित्र बना हुआ है। मेवाड़ के ध्वज पर एक तरफ तो वीर सेनापति का चित्र है और एक तरफ क्षत्रिय योद्धा का चित्र है, और इसके अंतिम में लिखा हुआ है, जो डट राखे धर्म को ताही राखे करता, यानी कि जो धर्म की रक्षा करता वही तलवार धारण कर सकता है दोस्तों। ठीक है, इसका अर्थ ये हुआ। तो ये वीर सेनापति पूजा जी जो है, जो इतिहास में महाराणा प्रताप के सेनापति रहे दोस्तों। तो दोस्तों, ये है मेवाड़ का ध्वज है। इसे प्रमाण मिलता है कि जो मेवाड़ के शासक थे वो सूर्यवंशी हुए, इस पर सूर्य की आकृति। और दूसरा का प्रमाण हमने देखा था कि कालभोज बप्पा रावल द्वारा सोने के सिक्के चलाए गए थे, उन पर सोने की आकृति, सूर्य की आकृति दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आप एक बार इस ध्वज को देख लीजिए, और बनाना चाहे तो बना लीजिए। ठीक है दोस्तों।
हाँ तो दोस्तों आपने देख लिया होगा कि मेवाड़ का ध्वज कैसा था। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। एक बार हम फिर से रिवीजन कर लेते हैं क्या क्या पढ़ा हमने। दोस्तों जो मेवाड़ रियासत थी, तो मेवाड़ रियासत सबसे प्राचीन रियासत है और इस पर जिस वंश ने शासक किया वह गुइल वंश है। तो गुइल वंश भी संसार का सबसे प्राचीन राजवंश हुआ। दोस्तों इस रियासत की स्थापना 566 ईस्वी में हुई और ये एक महाभारत काल में सिवी जनपद का अंग था। तो सिवी जनपद का अंग था तो इसकी राजधानी मध्यमिका थी और मध्यमिका का वर्तमान नगरी है जो कि चित्तौड़गढ़ में है दोस्तों। और इसके अंतर्गत वर्तमान में 4 जिले आते हैं। पहला भीलवाड़ा, दूसरा चित्तौड़गढ़, तीसरा राजसमंद और चौथा उदयपुर। आपने देखा होगा। तो दोस्तों ये मेवाड़ क्षेत्र को, इसका नाम मेवाड़ कैसे हुआ, तो इस पर एक मेव जाति रहती थी, उस हिसाब से इसका नाम मेवाड़ क्षेत्र हुआ। तो मेव का अर्थ होता है मेर या मेर जाति से रक्षित प्रदेश, मेवाड़ का अर्थ है दोस्तों। तो दोस्तों आपने देखा होगा कि मेवाड़ ध्वज में सूर्यवंशी होने का प्रमाण और गालबोध बप्पा रावल के चलाए गए सिक्के पर सूर्यवंशी होने का प्रमाण और इनकी उत्पत्ति के संबंध में 2 सिद्धांत या 2 मत हुए हैं। एक तो अबुल फजल और दूसरा कर्नल जेम्स टोड। अबुल फजल के अनुसार यह ईरान के शासक नौसेका आदिल की संतान है और कर्नल जेम्स टोड के अनुसार दोस्तों ये गुजरात के शासक शिलादित्य की संतान है। दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे की क्लास में हम प्रमुख राजाओं के साथ इस वंश का इतिहास पढ़ेंगे। धन्यवाद। ठीक है।